नमस्कार, मैं जीवन सर आज लेकर के आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ जिसे हम कारक के नाम से जानते हैं। हमने आपके लिए 9 क्लासेस इम्पोर्टेंट वाले पहले दिए हुए हैं। मेरा आग्रह है अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में जो होगा वहाँ से भी आपको लिंक प्राप्त हो जाएंगे, जहाँ पर हमने प्लेलिस्ट का ही लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ेंगे तो आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा। हर क्लासेस की पीडीएफ आपको फ्री में मिलेंगी। उससे पहले हम जानेंगे जो कि क्लास शुरू होने से पहले हमेशा करते हैं कि कमेंट के बारे में। तो ये देखिए एक कमेंट आया है कि राम कार चलाता है। हमने पूछा था आपसे क्रिया वाले चैप्टर में, कार चलाता है, इसमें आपको कौन सी क्रिया है? तो देखिए आपको जब कर्म मिलता है ना, जब वाक्य में कर्म हो, क्या चलाता है? तो कार चलाता है। अगर कर्म मिलता है तो सकर्मक क्रिया होती है। दूसरा कमेंट आया है कि मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझे में पुरुषवाचक सर्वनाम, बिल्कुल सही बात है। कौन सा पुरुष है? तो उत्तम पुरुष है ना? चलिए अब हम आज की क्लासेस को शुरुआत करते हैं, जिसे हम कारक के नाम से जानते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कारक होता क्या है। तो उस कारक को आप उसके अर्थ से समझिए, यानी किसी कार्य को, ऐसा शब्द जो किसी कार्य को करने में मदद करता है, अपनी भूमिका निभाता है, वो कारक कहलाता है। जैसे मैंने आम खाया, तो मैं को मदद किया कौन? ने, है ना? मैं ने उसने मदद किया कार्य को पूरा करने में। जैसे राहुल कार से बाजार जाता है, तो राहुल को जाने में मदद किया कार से, है ना? तो ये इसी को हम आज विस्तार में जानने वाले हैं। तो हम मोटा मोटी बस यही समझ लीजिए, कारक वो होता है जो किसी के कार्य को पूरा करने में भूमिका निभाता है। अब सवाल ये उठता है कि कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में, पर संबोधन हे अजी अरो अहो अरे। ठीक है, और भी विस्तार से बताऊंगा, धैर्य बनाए रखिए। अब आपसे पूछेगा, ये जो विभक्तियां जो देख रहे हैं ना, ये संस्कृत में पूछता है, हिंदी में नहीं पूछता, लेकिन मैं बता देता हूं। अगर पूछेगा आपसे कि करण कारक में कौन सी विभक्ति होती, तो तृतीया विभक्ति होती। आप इसको अगर भूल जाते हैं विभक्ति को, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद रखेंगे। आप इसको सीरियली याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में, पर संबोधन हे अजी औ अरे। एक सांस में याद कर लीजिए। तो जो पहले आया कर्ता, तो प्रथमा हो गया। दूसरे नंबर पर आया द्वितीया हो गया। समझ गए बात को आपको? चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं और एक एक डाउट्स को हम आपका ऑप्शन के माध्यम से क्लियर कराते चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। क्लियर कह दिया है अधिकरण। तो अधिकरण कारक के बारे में हम बताएंगे। जैसे जैसे जो कारक आते जाएगा हम आपको उसका डिटेल बताते जाएंगे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अधिकरण कारक होता क्या है? जब वाक्य में किसी शब्द से क्रिया के आधार का पता चले। क्या पता चलना चाहिए? क्रिया के आधार, यानी बेस, आधार का पता चले। बेस का, बेस किसको बोलते हैं? जैसे जिस प्रकार जमीन पर घर खड़ी होती है, तो घर का बेस क्या हो गया? जमीन हो गया, जिसको नींव कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा खोजना है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अनुज की किताब मेज पर है। अनुज की किताब मेज पर है। मेज पर, है ना? तो मे पर किस पर है? तो मेज पर। आधार क्या है? मेज है। ठीक है, तो आपको इसका पहचान याद रखना है। अधिकरण कारक का पहचान होता है मे पर। इसका क्या होता है? विभक्ति चिन्ह। इसी को हम क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह कहते हैं। विभक्ति चिन्ह कहते हैं, है ना? विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो किसको कहते हैं? मे पर को अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह। तो हमारा आंसर क्या हो गया?
में पर। बाकी ऑप्शन पर थोड़ा सा डाउट है। देखिए रा रे री है ना, का के की, इसके अलावा यहां लिख लीजिए का के की, है ना। अगर ऐसा रहता है तो संबंध कारक होता है। अब यहां देखिए से के द्वारा, से और के द्वारा एक साधन का यूज किया गया है। जब भी किसी में साधन का यूज करते हैं तो ये हमारा हो जाता है करण कारक। हे अजी अहो अरे ये होता है संबोधन कारक। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि किसका क्या चिन्ह है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से ये अलग होने का बोध कराएगा। संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अजी अहो अरे। ये आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, ये याद रखते जाइएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, में पर। तो हमने अधिकरण कारक को क्लियर कर लिया। अब हम दूसरे कारक को देखते हैं। ये देखिए हमने आपके लिए यहाँ लिख दिया है। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा होता है, जैसे कर्म कारक। देखिए दो जगह आपको को मिलेगा, है ना। को के लिए, इसको जब आप पढ़ेंगे तो को के लिए भी होता है, को और के लिए। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ मदद कर रहे हैं या कुछ दिया जा रहा है, तब को देखने पर भी आप संप्रदान कारक मानेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, डायरेक्टली उसी को कुछ दिया नहीं जा रहा है, डायरेक्टली उसी के बारे में बोला जा रहा है। मुझे मैंने कुत्ते को मारा, तो कुत्ते को कुछ दिए नहीं है, डायरेक्ट कुत्ते को डायरेक्ट लगा, तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा। करण कारक में देखिए से है और अपादान में भी से है। तो करण कारक में क्या होता, माध्यम की जरूरत होती, माध्यम। वो किसी माध्यम का यूज अगर आप कर रहे हैं या फिर उसमें आपको साथ हो रहा है तो करण कारक। लेकिन यहाँ अलगाव हो रहा है, यानी आपसे दूर भाग रहा है, अलगाव, तो ये आप समझिएगा कि अपादान के संबंध में का के की या रा रे री मिलेगा, अधिकरण में पर मिलेगा, कर्ता ने। ये पहचान हमने बताए। इसके मदद से सवालों को देखिए। अनुज की किताब मेज पर है, हमने क्या बताया था आपको, में पर किसका होता है, अधिकरण कारक होता है। में पर किसका होता है, अधिकरण, क्योंकि इसमें आधार का पता चलता है, आधार का। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया, करण कारक का मतलब होता है या तो आपको कोई साधन मिलेगा या फिर आपको एक पहचान मिलेगा से, है ना। तो से खोजेंगे हम। देखिए साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या देख लिया, तो हमने पहले से देखा, इसके बाद हमने ये देखा संगति, इसमें जुड़ाव होता है, करण कारक में जुड़ता है, जुड़ाव, और अपादान कारक में अलगाव होता है। अब देखते हैं ऑप्शन से कि यह पुस्तक सीता को दे दी। जब किसी को कुछ दिया जाता है, हमने क्या कहा था, जब किसी को कुछ दिया जाता है ना, तो आपको ध्यान रखना है को के लिए, और को के लिए आपके का किसके लिए हो जाता है, संप्रदान कारक, ठीक है। तो ये संप्रदान हो गया, संप्रदान। इसके बाद को के लिए देखिए यहां भी आ गया, तो ये भी संप्रदान हो गया। उनको पढ़ना है, उनको, ये देखिए संबंध, संबंध हो रहा है ना, का के की, ठीक है, ये संबंध है, आपको नहीं, उनका संबंध है पढ़ाई से, हमारा नहीं। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, आपसे करण पूछा है इसलिए हमने से खोजा, और जुड़ाव जब भी होगा वो करण कारक होता है। इन लड़कों में रवि सबसे तेज है, इन लड़कों में रवि सबसे तेज है। तो में और पर, ठीक है, तो में पर किसका होता है, अधिकरण कारक का होता है। पांचवा प्रश्न है, शोभा कमरे के अंदर है, शोभा कमरे के अंदर है, शोभा कमरे के अंदर, शोभा का संबंध कमरे से है। का के की,
रा रे री, का के की, रा रे री, ये संबंध कारक का पहचान है। तो हमारा आंसर होगा संबंध कारक। दिए गए वाक्य में परसर्ग बताइए। अब आपको बता दूं कि परसर्ग को बोलते हैं कारक चिन्ह, या कारक जो बोलते हैं ना वो परसर्ग को ही बोलते हैं, या कारक के चिन्ह को आप कह लीजिए, दोनों को परसर्ग कहते हैं। तो महात्मा गांधी नाम हो गया यानी संज्ञा, जिसे हम कर्ता कहेंगे। सत्याग्रह एक सत्याग्रह, आप इसको नाम नाम है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो ये आप करते हैं संज्ञा कह सकते हैं। आंदोलन किया, ये क्रिया है। तो परसर्ग तो आपको क्या दिख रहा है? ने। परसर्ग क्या दिख रहा है? ने दिख रहा है ना। कर्ता ने, महात्मा गांधी ने, तो परसर्ग क्या है हमारा? ने, यही हमारा आंसर है। 7वां प्रश्न है कि राधिका ने डंडे की सहायता से, हमने क्या कहा था, एक साधन मिलेगा, साधन, या यूं कहें साधन या माध्यम, है ना। देखिए भले ही यहाँ पर से नहीं लिखा है, डंडे की सहायता से बाद में लिखा है, डंडे की लिखा है, तो ये आपको समझना होगा। जब भी माध्यम की बात होती है ना, तो वो करण कारक होता है। ये मत समझ जाइएगा कि यहाँ पर कुछ और। अब करण कारक के बारे में थोड़ा सा हम बताते, जब आ ही गया है तो करण कारक में होगा वह साधन जिससे क्रिया होती है, यानी जिसकी सहायता से क्रिया को संपन्न किया जाता है, तो उसमें करण कारक होता है। तो यहाँ जो तोड़ने का काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है अमरूद तोड़ने का काम, किसके साधन से, किसके माध्यम से, किसकी सहायता से? डंडे की, इसलिए ये करण कारक है। पिता ने बच्चे को खेलते देखा, इसमें आपको बताना पिता ने बच्चे को खेलते देखा। तो जब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वो कर्म कारक होता है। डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, किसको? बच्चे को, डायरेक्ट बात है, खेलते देखा। कुछ दिया नहीं और कुछ देता तो संप्रदान कारक हो जाता, को के लिए, है कि नहीं? संप्रदान कारक होता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। हमारा आंसर हो गया कर्म। 9वां प्रश्न को देखते हैं कि किस वाक्य में संबंध कारक या परसर्ग का प्रयोग किया है? संबंध कारक, का के की, रा रे री, संबंध कारक का पहचान क्या है? का के की, रा रे री। देखते हैं कैसे, देखिए, है ना। राम ने रावण को, कर्म हो गया। बाण से, साधन हो गया, करण हो गया। सीता ने, कर्ता कारक, कर्ता कारक। कपिल गेंद खेल रहा है, यानी इसमें तो कुछ नहीं है। मेरी पुस्तक कहाँ है? मई में लगा है, मेरी हो गया। रारेरी, काके की, ये होता है संबंध कारक का पहचान। आंसर हो गया ये। बच्चों ने आम नहीं खाया, आम को बताना है, तो आम क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। बच्चा सब्जेक्ट हो गया, आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर इसको हम तोड़ते हैं तो बच्चों ने आम को नहीं खाया, तो को किसका पहचान होता है? कर्म कारक का। 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, गीता को तेज बुखार है, डायरेक्टली किसको? गीता को। और जब डायरेक्टली होता है तो सीधा सीधी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, इसे कहते हैं कर्म कारक। कर्म कारक के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जब वस्तु या व्यक्ति जिस पर किया गया कार्य का प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट पड़ता है उस पर, जब वस्तु या व्यक्ति पर किया गया कार्य का प्रभाव डायरेक्ट पड़ता है तो उसको बोलते हैं कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ये देखिए, ये कर्ता कारक का हुआ राम,
ने रावण को, डायरेक्टली पड़ गया रावण पर, ठीक है, ये कर्म कारक हो गया। 12वां है रमा पर बहुत कर्ज है। किस पर? रमा पर। तो याद कीजिए हमने क्या कहा था, मैं पर, है ना, याद आया आपको, मैं पर, ये हो गया आपका अधिकरण कारक। 13वां प्रश्न देखिए, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। यहां पर देखिए घर से, तो घर से में आपका कौन सा कारक है? तो घर के साथ से लगा तो से का दो होगा, एक तो करण का होगा और एक अपादान का होगा। तो पहली बात देखिए करण है ही नहीं तो आपको आसान कर दिया है। यहाँ अपादान होगा क्योंकि एक का घर यहाँ है और दूसरे का घर यहाँ है, तो जुड़ा हुआ तो नहीं है, तो जब अलग होता है तो वहां पर अपादान कारक होता है। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में भिखारी को, देखिए को लगा ना, तो को जब भी लेंगे तो साथ में भिखारी भी आएगा, भिखारी को। तो दरअसल अगर आप इसको तोड़िएगा तो जब हमने क्या कहा था को के लिए, याद कीजिए, जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होता है, डायरेक्टली नहीं। तो ये हो जाएगा सही मायने में इसको अगर तोड़िएगा, तो राम ने भिखारी के लिए पैसे दिए, हम को ही लगाए हैं, तो लेकिन भिखारी कुछ करे, उसकी मदद हो जाए या फिर वो कुछ कर ले जिससे खाने पीने की व्यवस्था हो जाए या उसका जेब खर्च निकल जाए, इस पर्पस से हम दे रहे हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं या कुछ देते हैं तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता है को के लिए। 15वां प्रश्न आपसे ये पूछता है कि किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक है पहचान है से, यानी विभक्ति चिन्ह उसका से है, लेकिन क्या होना चाहिए? अलग भी तो होना चाहिए। देखते हैं, राम ने रावण को तीर से मारा, डायरेक्टली लग गया उसको, ये तो होगा नहीं। मोहन से अब सहा नहीं जाता, यह कर्तरीवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य है। नहीं, वाच्य तीन होते, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये भाववाच्य, जब कोई फीलिंग की बात आती है अब से नए होगा, बूढ़े से चला नहीं जाता, तो ये हो गया आपका भाववाच्य। यहाँ वाच्य तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं। हिमालय से गंगा निकलती, चाकू से फल काटो। चाकू से जब हम फल काटते तो एक साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये करण कारक हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती तो अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है, हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो ये हमारा अपादान कारक यही होगा। देखिए अगले प्रश्न को, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं पर क्या होगा? मैं पर तो आपको कितनी बार हम बता चुके हैं, ये होगा अधिकरण कारक। वह छत से गिर गया, यह किस कारक का उदाहरण है? छत से गिरा होगा, मान लीजिए ये छत है, यहां से कोई गिरा तो ये अलग हो गया ना, ये तो इस प्रकार गिरा, सिर नीचे पैर ऊपर हो गया, तो ये छत से अलग हुआ, और अलगाव की बात होती है अपादान कारक में। उसका सारा जीवन मनुष्य की सेवा में बीत गया, जितना जिंदगी था उसने मनुष्य की सेवा में बिता दिया। तो बताइए, का के की और रा रे री किस में मिलता है? तो ये मिलता है संबंध कारक में। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक, उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में मैं और हम होता है। अगर प्रथम पुरुष की बात करता, ये प्रथम पुरुष है, फर्स्ट पर्सन, और ये है थर्ड पर्सन, रुकिए, प्रथम मैं प्रथम पुरुष एक वचन, ये एक वचन है, और ये है बहुवचन, बहुवचन। तो बहुवचन पूछा है तो हम से खोजेंगे, तो हम से क्या बनेगा? हमारा। अगर एक वचन पूछता तो मैं से बनता मेरा, मेरी, मेरे, ये आप ध्यान रखेंगे।
जब हम 20वें प्रश्न पर बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। भाई जाने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सिर्फ कारक देखना है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो आप सोचिए कि जयपुर से वो अलग हुआ ना, जयपुर से वो अलग हुआ, है ना, और कहाँ पहुंचा? दिल्ली। यहाँ अगर जयपुर है तो यहाँ दिल्ली गया, तो दोनों अलग हो गया ना। ये अपादान कारक हुआ कि नहीं हुआ? इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अपादान कारक का क्या होता है? से। और करण कारक का भी क्या होता है? से। इसमें जुड़ता है, साधन होता है, माध्यम होता है, इसमें अलगाव होता है। 22वां प्रश्न, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांतिक कारक बताइए। लोग सांपों से डरते हैं, पहली बात तो आपको से दिखा है, तो आपका आंसर या तो करण होगा या फिर आपका अपादान होगा। अपादान। अब ऑप्शन देखिए, तो एक अपादान है, एक करण है, कर्ता तो होगा नहीं, कर्ता ने होता है, संप्रदान को के लिए होता है। अब आप देखिए, सांप से डरेगा तो सटेगा कि दूर भागेगा? तो जब भी कोई सांप से देखेगा तो दूर भागेगा, और दूर भागेगा तो हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अपादान कारक ये कहता है कि इसमें अलगाव होता है। 23वां प्रश्न ये है कि गरीबों को वस्त्र दो, तो गरीबों को जो वस्त्र देगा पहनने के लिए देगा, तो भले ही को दिख रहा है कर्म की तरह, लेकिन ये को के लिए है कि नहीं? को के लिए, तो को के लिए किस में आता है? संप्रदान कारक में आता है ना? तो गरीबों के लिए वस्त्र दो, ये अर्थ निकल के आ रहा है। और जब हम कुछ देते हैं या फिर हम मदद करते हैं, तब इसमें क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। अब आपका प्रश्न ये है कि दादी बच्चों को बुला रही है, तो दादी जो है बच्चों को बुला रही है, तो डायरेक्टली बच्चों पर पड़ेगा, और जब प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो कर्म कारक हो जाता है वो, तो डायरेक्ट कर्म पर पड़ गया। करता रहता था ने, दादी ने, संप्रदान को के लिए होता है, अपादान से। 25वां प्रश्न है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। आप देखिए, एक आधार मिला, कहां पर बैठे हैं? तो वृक्ष पर, और आधार होता है में पर, और में पर किसका पहचान है? अधिकरण कारक का पहचान है। और आज के लिए आपका सवाल, कारक के कितने भेद हैं हमने बताया। अगर आपने गौर से वीडियो को देखा हो, आपको आंसर जरूर मिलेगा। 7, 8, 9, 10 में से आपको चुनना है कि कारक के कितने भेद हैं। मैं एक बार सुनाता हूँ। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अजी, अहो, अरे। ठीक है, आपको इसका कमेंट देना है, और अगले वीडियो में बताऊंगा किसने सही सही जवाब दिया। आज का क्लास यही समाप्त होता है। मैं अगला क्लास आपके लिए लेकर के आऊंगा, और एक दो क्लास बचे हुए हिंदी व्याकरण में आपके सिलेबस के अनुसार। इसके बाद मैं दूसरे क्लासेस शुरू करूंगा। आप हमें कमेंट ये कर सकते हैं कि हमें कौन सा क्लास दूसरा शुरू करना है, हिंदी व्याकरण के बाद सेकेंड हिंदी शुरू करूं, या फिर झारखंड टेट का जो जीके जीएस है वो शुरू करूं, या फिर आप एक बार कमेंट तो करें, देखता हूं मैं किसका कमेंट ज्यादा आता है। ठीक है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।